एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। चलिए शुरुआत करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहले इस शब्द का मतलब समझना कि यार ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। अब मैनेजमेंट नाम का चैप्टर अपन ने पिछली बार देख लिया, चैप्टर नंबर 1 कैसा है, क्यों है, किस लिए है। प्रिंसिपल मतलब सिंपल भाषा में बोले तो कुछ कानून, कुछ सच्चाई जो कि मैनेजमेंट की होती है। अब देखो ये धंधा बिजनेस ये सब चीजें ना बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। तो मान लो 100 साल से चल रहा है, तो 100 साल से अब तक जिन जिन लोगों ने बिजनेस किया है उन्होंने कुछ सीखा होगा, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कॉमन होंगी, जो उन्होंने अपनी लाइफ में देखी होंगी। तो उन कॉमन चीजों को उठा करके आपके सामने थाली में परोस दिया गया, ताकि जब आप नया धंधा शुरू करने जा रहे हो तो आपको वो चीजें एक्सपीरियंस से नहीं, पहले से पढ़ के आ जाए। जैसे मान लीजिए एक प्रिंसिपल है हमारा जिसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। ये कहता है कि अगर आप बहुत सारे काम में फंस गए हो तो उस काम को छोटे 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 टुकड़ों में बांट दीजिए। हर छोटे टुकड़े को नाम दे दीजिए जॉब, और जो भी व्यक्ति इस पर्टिकुलर जॉब को करने में सक्षम हो उसको वो काम करने का अलॉट कर दीजिए। इससे आपका काम भी आसान हो जाएगा, डुप्लीकेसी भी नहीं होगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कॉमन सेंस की बात है, जब भी काम ज्यादा हो जाता है हम बांट देते हैं। पर ये आप बिजनेस में कैसे सीखोगे? ये 100 साल से लोग करते आ रहे हैं, लोगों ने देखा हाँ यार हर बार ऐसा ही हो रहा है, हर बार जब हम काम को बांट रहे हैं तो आसान होता जा रहा है। तो उन्होंने इसके नाम का एक प्रिंसिपल बना दिया जिसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। तो ये प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रुथ। सच्चाई बताने वाले कुछ स्टेटमेंट हैं जो काम करते हैं एज अ गाइडलाइन। गाइडलाइन मतलब मदद करते हैं आपकी। आप बिजनेस कर रहे हो, कहीं फंस जाओगे तो यार ये वाला प्रिंसिपल लगा देना, शायद आप पहले से बेहतर हो जाओ। तो ये आपकी मदद करने के लिए हेल्प बुक की तरह काम करते हैं। ठीक है, किस चीज में? मैनेजरियल डिसीजन लेने में। बिजनेस से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड जब भी आपको कोई डिसीजन लेना होगा तो आप इन प्रिंसिपल्स को अपने दिमाग में बिठा के रखेंगे, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा और आप इन प्रिंसिपलों को अपने हिसाब से बांट सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि काम बांट दो काम आसान हो जाएगा, प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। ये जो प्रिंसिपल है इसने बस इतना ही कहा कि ये नहीं बोलता कि काम को 10 टुकड़ों में बांट दो, 15 में बांट दो, 25 में बांट दो, नहीं बोलेगा। ये बोलेगा सिर्फ बांट दो। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस काम को कितना बांटना चाहते हैं। समझ में आ गया? तो व्हाट आर मैनेजमेंट प्रिंसिपल? मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक स्टेटमेंट यानी लाइन है, किस चीज की? फंडामेंटल ट्रुथ, सच्चाई बताने वाली लाइन है जो आपको धंधा करने के लिए, मैनेजमेंट डिसीजन लेने के लिए मदद करती है, आपके लिए एज अ गाइडलाइन काम करती है। अब बात करते हैं सर ये होते कैसे हैं, यानी इनका नेचर कैसा है, इसके फीचर। जैसे पेन है, इसके फीचर क्या है? भैया काला है, छोटा है, बिना इंक के काम करता है। उसी प्रकार से जो हम प्रिंसिपल्स अभी पढ़ेंगे उनके फीचर्स क्या है। सबसे पहला फीचर, ये स्पेसिफिक नहीं है, ये बेसिक और जनरल गाइडलाइंस। ये वही चीजें हैं जो आप जानते हैं, ये वही चीजें हैं जो बिजनेस करते करते आप अपने आप भी पता लगा सकते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, बस ये आपको मदद करने के लिए पहले से बता दें। जैसे होता है ना, आगे संभल के जाना, इस रोड पे दलदल है। आप जाओगे आपको पता अपने आप चल जाएगा, पर कोई पहले गया था तो उसने आपके लिए क्वेश्चन डाल दिया, उसने आपके लिए एक चेतावनी डाल दी कि भैया थोड़ा संभल के चलना। उसी प्रकार से मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी है। तो ये बेसिक और जनरल गाइडलाइंस है, आप कितना फॉलो करते हो, कैसे करते हो, ये आपके ऊपर है। ये मदद करता है मैनेजमेंट। ये जितने भी है ना प्रिंसिपल्स, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क की मैंने बात करी, एक होता है टीम वर्क करो, बहुत बढ़िया काम होगा, स्पिरिट डी कॉप्स। हमें पता है टीम वर्क करने से काम अच्छा होता है, पर बिजनेस में इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, करोगे तो ही काम बनेगा। तो ये मैनेजमेंट करने में हमें बहुत ज्यादा मदद करती है। ये फ्लेक्सिबल होती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि भाई डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब काम बांट दो, कितना बांटो, कितने लोगों में बांटो, ये आपकी जरूरत और आपकी समझ के हिसाब से। तो ये फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं। रिजिड का मतलब क्या होता है? ये कुछ शब्द है आपको याद रखने पड़ेंगे। रिजिड, रिजिड का मतलब होता है जो पहले से फिक्स हो, जिसको अपन थोड़ा सा भी हिला नहीं सकते, जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल रिजिड नहीं है, दे फ्लेक्सिबल है। मतलब आप इनको मॉडिफाई कर सकते हो, अपनी जरूरत के हिसाब से लगा सकते हो। समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ये कैसे बने? ये ऐसे नहीं है कि कहीं लिखे हुए थे बरसों से, नहीं। 100 साल से लोग बिजनेस करते आ रहे हैं, वो देख रहे हैं और उसी चीज को अप्लाई कर रहे हैं। उन्होंने प्रैक्टिस किया, एक्सपेरिमेंट किया, लगा के देखा, अच्छा काम आसान हो गया, इसने भी देखा, उसने भी देखा, उसने भी देखा, सबने देखा, तो ये एक प्रिंसिपल बन गया है। समझ गए?
ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे काम करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट, बीमारी और उसका इलाज। कॉज यानी प्रॉब्लम क्या है, इफेक्ट मतलब रिजल्ट क्या आ सकता है। जैसे प्रॉब्लम है हमारे पास, सर हमारे पास बहुत सारा काम है, आपको प्रिंसिपल दे दिया डिवीजन ऑफ वर्क, इफेक्ट क्या होगा, काम आसान हो जाएगा। अब देखो कॉज इफेक्ट, कॉज क्या है, कॉज मतलब परेशानी, बहुत सारा काम, ये हमारा कॉज है। ये लगाया इस परेशानी पे प्रिंसिपल लगाया तो इफेक्ट क्या हो गया, काम आसान हो गया। समझ में आ गया, क्लियर हो गया क्या, इजी है, कितना आसान है, ठीक है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट पे काम करते हैं, यानी आपको परेशानी है तो ये प्रिंसिपल लगाने से आप किस समाधान के पास पहुंच सकते हो, ये बताते हैं ये प्रिंसिपल, ठीक है। ये इंप्रोवाइजेशन के बिना काम नहीं करते, मतलब क्योंकि ये जनरल गाइडलाइंस है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको बात बताई जाती है, समझ के चलना, कितना समझना ये आपकी जिम्मेदारी। तो ये आपकी जरूरत और आवश्यकता के हिसाब से लगते हैं, तो इसमें इंप्रोवाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और नेक्स्ट है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, हर जगह लगते हैं, इसको आप चाहो तो परवेसिव का नाम भी दे सकते हो। मैंने आपको याद हो तो पिछले चैप्टर में कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखाए थे जो हर जगह इस्तेमाल में आ सकते हैं, जैसे कंटिन्यूअस हो गया, परवेसिव हो गया, ठीक है। तो ये सारे शब्द आप रखो अपनी जेब में, अपने तर्कश में कुछ तीर रख लो, ये बिजनेस स्टडीज के एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, तुम भारत में लगाओ ये प्रिंसिपल, काम आसान होगा, जर्मनी में लगाओ, चाइना में लगाओ, जापान में लगाओ, मलेशिया में लगाओ, कहीं लगाओ, काम आसान होगा।